शिवनाथ नदी जितना ये जीवनदायिनी है, उतने लापरवाहियों की वजह से ये जाने ले चुकी है। आपको बता दें कि पिछले बार जो हमने वीडियो बनाया था उसमें जो लापरवाहियाँ दिखाई थी तस्वीरों में, उसके बाद एक और तस्वीर और एक खबर निकल के आई है। दरअसल गुरुवार को दोपहर के वक्त अंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है विनायकपुर आमटी, वहां पर 6 दोस्त नहाने के लिए गए हुए थे। तांडुला डैम शिवनाथ नदी है, इसी के डैम में नहाने गए हुए थे। वहाँ पर 2 दोस्त चुम्मन और मिथिलेश, 6 दोस्तों में से 2 दोस्त चुम्मन और मिथिलेश जो थे 19 और 20 साल के, ये लोग बाइक धोने के लिए नदी के पास चले गए। बाइक धोने जब गए तो वहाँ पर एक दोस्त का पैर फिसला, वो नदी में जा गिरा। उस दोस्त को बचाने के लिए दूसरा दोस्त उसके पीछे कूदा और उसके बाद बहाव इतना तेज़ था कि वो दोनों इस नदी में समा गए। तो काल के गाल में समाना, कुछ ऐसी ही परिस्थिति हो गई उस समय। लेकिन जब बार बार ये बताया जा रहा है कि स्थितियाँ इतनी ठीक नहीं हैं कि आप नदी के किनारे जाएं, वो देखिए ये हाल ही की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ शिवनाथ एनीकट की। ये देखिए बड़े बेफिक्री से ये तीनों जा रहे हैं, जैसे कि इनको कोई चिंता नहीं है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। गुरुवार मान कल की बात मैं बता रहा हूँ, कल दोपहर के वक्त वो 6 दोस्त गए थे, 2 दोस्त डूब गए, रात भर रेस्क्यू हुआ है। देखिए थोड़ा दूर आप देखेंगे, वहाँ से भी 2 लोग आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें अगर दुर्ग पुलिस या एसडीआरएफ या वो तमाम लोग जो इसकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि हर बार पुलिस का काम है कि उन चीज़ों को वहाँ से बाहर निकालना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी भूल जाएं। ये देखिए ये हरकतें देख रहे हैं आप, वो लोग बीच में जा कर के वो सारी चीज़ें वो लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो गुरुवार को जब वो 6 दोस्त गए, जिसमें से 2 डूब गए और डूबने के बाद शाम तक वहाँ पर रेस्क्यू होता रहा। रात के बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू बंद कर दिया, क्योंकि रात के वक्त थोड़ा सा दिक्कत होता है। जो डीप डाइविंग होती है नदी के अंदर डूब करके उसे खोजने की, सर्च करने की, जो स्कूबा डाइविंग जिसको बोलते हैं, उसके ज़रिए आज सुबह की बात है, आज सुबह उसके ज़रिए खोजा गया है। सुबह खोजने के बाद वो दोनों की बॉडी मिली है, उसके बाद उन्हें उनके परिवार को सुपुर्द किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये घटनाएँ हैं शिवनाथ नदी की। लगातार उफान पे है, आप पानी कितनी तेज़ गति से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। सीढ़ियों पर बैठ कर के नहाना, वो पता नहीं क्यों ये सारी हरकतें करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं, नहाते वक्त यहाँ पर साबुन छोड़ देते हैं किनारे। जब पानी फ्लो होता है तो साबुन जब जमे रहता है तो वहाँ पर अगर कोई उतरता है तो पैर फिसल करके वो इस नदी में समा जाता है। तो इस तरह की स्थिति है, ये लापरवाहियाँ हैं। इन लापरवाहियों के साथ लगातार ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। बार बार अगर वही चीज़ दोहराऊँ तो ये भी ठीक नहीं है कि बार बार अगर मैं ज्ञान की बात करूँ कि बोर्ड लगे रहने चाहिए या तमाम उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है हर बार लिखा गया हो कि यहाँ थूकना मना है, लोग वहीं थूकते हैं। वही स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर बार बार प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन फिर भी देखिए आना जाना लोग कर ही रहे हैं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगी जब इनमें से कोई एक डूब जाएगा और उसके बाद डीप डाइविंग के लिए उसके बाद एसडीआरएफ की टीम आएगी, पुलिस प्रशासन आएंगे और दुनियादारी होगी। ये तस्वीरें हैं और लगातार कोई भी हो, चाहे कितना भी अच्छा तैराक हो, उदाहरण बहुत सारे आप लोगों के सामने है, कितना भी अच्छा तैराक हो वो डूब जाता है। तो नदी अपने उफान पर है और इससे खिलवाड़ करना मुश्किल होगा, क्योंकि आग और पानी से आप जितना दूर रहें वो ज़्यादा बेहतर है। फ़िलहाल लोग दूर होने के कगार पे नहीं हैं। जो 2 दोस्त डूबे हैं उनके घर की हालात क्या होंगे, ये अभी मौजूदा हालात क्या होंगे, वो आपको तस्वीरों में नहीं दिखा सकते। तस्वीरें हम तांदुला डैम के आसपास की दिखा सकते हैं, जहाँ पर सर्चिंग हो रही थी, जहाँ पर लगातार मछुआरे लगे हुए थे, डटे हुए थे। मछुआरों के साथ एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई थी। फिर से घटना को बार बार दोहराना ये उचित नहीं है। इसके लिए जनता को और प्रशासन को भी इसके लिए तैनात होना पड़ेगा। बार बार यहाँ पर विधायक आकर या कोई जनप्रतिनिधि आकर के यहाँ पर देख ले, एक दिन समझाइश दे दे और चले जाए, ये भी ठीक नहीं है। उसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। आगे क्या अपडेट रहेगी, आगे क्या खबरें आती हैं, अगर लगातार फिर से वैसी लापरवाही होगी तो फिर से वैसी खबरें आएंगी, और जिसको सुनाने के लिए मैं हर बार आपके बीच आते रहूँगा। आगे और कोई खबर या ऐसी कोई अपडेट आती है तो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। केबी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, ये आपका अपना चैनल है। और लगातार शहर से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप हमें मैसेज में जिस तरह से कांटेक्ट कर रहे हैं फेसबुक के ज़रिए, उस तरह से हम नंबर स्क्रॉल कर देंगे, जहां पर आप उस नंबर पे मैसेज करके या व्हाट्सएप करके वीडियोज़ हो, चाहे जो भी जन समस्याएँ हों, वो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। शुक्रिया।